बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू की कतली का सालन। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप सुबह नाश्ते में इसे पराठे के साथ खाएं, यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं कि आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, इसमें आधा कप ऑयल का लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम आलू लेंगे। आलू इधर मैंने 500 ग्राम आलू लिए, इनको इस तरीके से मैंने गोलाई में काट लिया हुआ है कतलियों की शेप में। अब आलूओं को इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये 80 to 90% पक भी जाए। तो इधर हमें इसे फ्राई करते करते 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये 80 to 90% पक भी चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे किसी बर्तन में। बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारी कतलियाँ हमने निकाल ली हुई हैं। अब ऑयल जो है वो हम सारा ऑयल इसमें से निकाल लेंगे। सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऑयल को रहने देंगे। तो अब इस ऑयल में मैं ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर मैंने इधर 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हुआ है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम सॉफ्ट होने देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा कप पानी। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है टमाटर की। बहुत ही अच्छे तरीके से ये घुल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कतलियाँ जो हमने फ्राई की हुई थी। वो सारी कतलियाँ हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इधर इसे पकाते पकाते। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी का। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे, ताकि जो कतलियाँ हमारी थोड़ी सी इसमें कच्चापन रह गया है वो अच्छे तरीके से पक जाए। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं। फ्लेम मैंने लो यूज़ की हुई थी इधर। तो 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट आलू की कतलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो धनिया ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हिलाएंगे। तो अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की हमारी आलू की कतलियाँ जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसे अब हम डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बग़ैर प्याज के, बग़ैर अदरक लहसुन के, बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही मज़े की आज हमने ये आलू की कतलियाँ बनाई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद इस तरह की मज़े की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।